राज सिंहासन देख रहे हैं आप। लगातार वोटों की काउंटिंग चल रही है, नतीजे भी आ रहे हैं और रुझान जो है धीरे धीरे लगातार आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी के कुमार चंद्रदीप को हराया गया है कटिहार सीट से। कांग्रेस के तारिक अनवर चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर ने चुनाव जीत लिया है। जेडीयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी को हरा दिया गया है। चलिए इस वक्त हम रुक करेंगे न्यूज रूम की तरफ, जहां पर हमारे साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, ये बहुत ही बड़ी खबर है, कटिहार में दुलालचंद गोस्वामी वो जीत चुके हैं चुनाव। क्या लगता है, तस्वीरें धीरे धीरे अब क्लियर होती नजर आ रही है और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी खबर है। और तारिक अनवर जो कि कटिहार में वो जीत लिए, उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी को चुनाव हरा दिया है। चलिए, तो लगातार हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। इस बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, जरा सुनते हैं। चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा जी, उनसे जान लेते हैं। विजय सिन्हा जी, आप भी चुनाव परिणाम देख रहे होंगे, पहली प्रतिक्रिया जानेंगे कि किस तरह से चुनाव परिणाम को आप लोग देखते हैं। जनता का जनादेश सिर आंखों पर है और जनता का जनादेश फिर से प्रधानमंत्री को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने का मिला है। और निश्चित तौर पर पूरी रिजल्ट आने के बाद जो जनादेश आया है, विपरीत नकारात्मक वातावरण बनाया गया देश के अंदर, उसके बाद भी जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास व्यक्त किया। अच्छा, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 400 पार का जो नारा दिया गया था वो ढोल फट चुका है, हकीकत सामने आ चुकी है। देखिए, विपक्ष ने जितने नकारात्मक राजनीति इस बार किए हैं, उसके बाद भी जनता अगर जो प्रधानमंत्री पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये उनके लिए बड़ा ही कहीं न कहीं उदासीनता और कहीं न कहीं उनकी मानसिकता के नकारात्मक पहलू को चोट लग रहा है। मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ तो कभी तेजस्वी यादव ने कहा नहीं। नीतीश कुमार हो या टीडीपी के नेता हो, कभी भी वहां सहज नहीं रह सकते हैं, बीजेपी के साथ सहज नहीं रह सकते। देखिए, ये लोग जनता के जनादेश प्राप्त कर करके सरकार में आ नहीं सकते, तो चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से प्रवेश करने का हमेशा जुगत लगाते रहते हैं। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे राजद के लोगों का नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है और ये लोग सिर्फ लूटने में लगा रहता है। ऐसे मानसिकता को कहीं से तरजीह नहीं मिलेगा और न मैं ऐसे लोगों को महत्व दूंगा। सीएम थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और जो जनादेश दिया गया है बीजेपी उसका सम्मान करती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, न्यूज़ पटना। और इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह चुनाव जीत चुके हैं। बड़ी खबर राधा मोहन सिंह चुनाव जीत गए हैं, तो हार और जीत दोनों पल पल सामने आ रही है, स्थिति स्पष्ट हो रही है। एक प्रतिक्रिया हम लेते हैं, क्या कहेंगे? हार जीत धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो रही है, आंकड़े जो हैं उनसे बेहतर हो सकते हैं क्या? देखिए, जो अभी आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं, ये तय हो चुका है कि जनादेश जो 400 पार का था वो जनता ने नहीं दिया है। और मोदी जी के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि जिनके नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वो जनादेश तो देश ने दिया नहीं,
क्योंकि मोदी जी का जो 400 पार का नारा था वो पूरा नहीं हुआ। एक दूसरी बात कि स्वयं मोदी जी का कंस्टिट्यूएंसी बनारस में उनकी स्थिति को देख लीजिए, इसलिए जो उनका एक जो था ना क्रेडिबिलिटी जो कहते हैं वो अब नहीं रह गया है जनता के बीच में। 10 वर्षों में उनके काम का आकलन इस बार हो गया और 2024 उनके लिए विदाई का वर्ष तय था। और मैं आपको कहता हूं कि अभी काफ़ी वक्त है ये तय करने में कि सरकार किसकी बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी कि एनडीए की बनेगी, क्योंकि जनादेश उनका भी खंडित है। वो जो जिनके बल पर वो बनाना चाहते हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें या नीतीश कुमार जी की बात कर लें या जो भी कर लें, अभी ये दावा उनका खोखला साबित हो सकता है। कौन लोग कहाँ कैसे जाएंगे, अभी सरकार बनाने की दावेदारी के पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना पक्का तय है कि नरेंद्र मोदी जी को उनके अपने ही दल में अब विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो पहले से इसी तरह के जनादेश का उम्मीद करते थे भाजपा में, वो लोग अब नरेंद्र मोदी जी को प्रहार उन पर शुरू होगा। और ये समय अब आपको बताएगा, घंटा 2 घंटा के बाद बहुत बातें स्पष्ट होगी। और ये बात देश की जनता ने, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और जनादेश का भी सम्मान करते हैं कि एक जो प्रदर्शित हो रहा था कि बिना कोई बात तय किए हुए हम 400 लेंगे, या अरे जनता वोट करेगी तब बात तय होगी। आप पहले ही से सब चीज डिक्लेयर कर रहे हैं। और एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल, ये इसको कहते हैं एग्जैक्ट पोल, जो आ गया। और इतना कॉन्फिडेंट थे हम लोग कि एग्जिट पोल में जो दर्शाया गया उसका हम लोगों ने प्रारंभ से ही विरोध किया था, क्योंकि ग्राउंड लेवल का जो सच्चाई थी वो हम लोगों को मालूम था कि इस बार ऐसा मैंडेट इनको नहीं मिल सकता है। इसलिए देखिए, बात बनाने से केवल नहीं होगा। आपने रोजगार पर कोई बात नहीं किया, महंगाई पर कोई बात नहीं किया, डेवलपमेंट के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ना कि बिहार में पिछले दफा 40 में 39 सीट मिला, क्या मिला बिहार को? भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया बिहार को? हम जो दर्जा की, विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे थे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, छोटी बात को भी पूरा नहीं किया। मोदी जी मोतिहारी से लेकर सभी जगहों पर बंद चीनी मिलों को खुलवाने का बात करते थे, कुछ नहीं हुआ। तो लोग जान गए, इस बात को समझ गए कि मोदी जी बात तो अच्छी कर सकते हैं गोल गोल, लेकिन काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी का विदाई 2024 के इस चुनाव के मैंडेट से हो चुका है। और आने वाला समय रात में या कल सुबह तक आपको पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। चलिए, भरोसा